नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज एक बहुत प्यारी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बहुत पूंजीपति व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत धनवान व्यक्ति था। और जब उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो उसने कहा चलो अपने गांव में एक सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं। तो उसने गांव में एक खूबसूरत सी जगह देकर के वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और उसने बहुत मन से तन्मयता से उस मंदिर का निर्माण कराया। वो मंदिर इतना खूबसूरत बन के तैयार हुआ कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होने लगी, बहुत श्रद्धालु आने लगे, मंदिर में बहुत भीड़ होने लगी। तो उसका प्रबंधन कार्य संभालने के लिए उनको चिंता होने लगी कि इसका प्रबंधन कार्य प्रॉपर किसी हाथ में होना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए जो है एक नोटिस निकाला कि मंदिर के प्रबंधन के लिए मुझे उपयुक्त व्यक्ति चाहिए। और कई सारे लोग आए, बातचीत हुई, इंटरव्यू, लेकिन सब रिजेक्ट होते जा रहे थे। और दिन रात जो है वो व्यक्ति जो धनवान था वो देखता रहता कि आखिर मंदिर का प्रबंधन कैसे किसी उपयुक्त हाथों में सौंपा जाए। आखिर एक दिन वो देख रहे थे कि एक गरीब सा व्यक्ति मंदिर गया और वापस जब वो आने लगा, जब वो वापस लौटा तो उस धनवान व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बुलाया कि क्या आप मंदिर का प्रबंधन कार्य संभाल सकते हैं। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो मैं मंदिर का प्रबंधन कैसे संभाल सकता हूँ। आपने कैसे मुझे उपयुक्त मान लिया। उन्होंने कहा नहीं, मंदिर का प्रबंधन तुम ही संभाल सकते हो। तो उसने कहा भगवान ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा देखो एक्चुअली में जीवन में जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वही क्या नाम है अपने कर्तव्यों के वजह से ही उसकी अपनी पहुंच, उसकी अपनी ऊंच और उसका अपना व्यक्तित्व निकल करके आता है। अभी मंदिर के प्रांगण में जो रास्ता था मंदिर जाने के लिए, वहाँ पर मैंने एक पत्थर जमीन के अंदर गाड़ रखा था, इसकी नोक मैंने ऊपर की तरफ कर रखी थी। उस नोक की वजह से कई लोग उससे बच के निकलते थे, कई लोग उससे ठोकर खा जाते थे, लेकिन मैं देख रहा था कि किसी ने भी उसको निकालने का प्रयास नहीं किया। तुमने जब उस ईंटे को गड़ा हुआ देखा तो तुमने थोड़ा मांग करके लाया, उसको खोद करके उस ईंटे को बाहर निकाला और उसको समतल कर दिया और उसके मंदिर में दर्शन करने गए। मैं समझ गया कि जो है तुम ही उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हो। अरे उसने कहा नहीं वही, ये तो मेरे लिए मेरा कर्तव्य था कि रास्ता था वो और वहाँ पर उसको सही करना। तो उन्होंने कहा बस यही कर्तव्य जो था ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपकी काबिलियत है, यही आपकी दक्षता है, क्षमता है। क्योंकि दोस्तों जो कर्तव्य को महसूस करते हैं, जो कर्तव्य को मानते हैं और जो कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, एक्चुअल में वही सफलता के हकदार होते हैं और वही आगे बढ़ने के हकदार होते हैं। तो दोस्तों लाइफ में हम कई बार लोग चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं। अवॉइड न करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दीजिए कि जो आगे बढ़ के कर्तव्य लेता है ईश्वर हमेशा उसकी मदद करता है और वही सफलता के शीर्ष तक पहुँचता है। जो लोग लापरवाही करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, वो जहाँ पर थे बस एक्सक्यूजेस देते हुए वो वहीं पर देखे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थर्ड साल आपका दोस्त संजय।